अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर लॉ चैनल लर्न फ्रॉम ज़ीरो। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिंपली के ऑफेंस है क्या। ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये बताता है कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ऑफेंस। ठीक है। यानी कि कोई भी एक्ट हो या ओमिशन हो, अगर लॉ ने उस एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल बनाया यानी कि उसकी कोई सजा रखी है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ओमिशन हो, सॉरी हम उसको क्या बोलते हैं, ऑफेंस बोलते हैं। अच्छा, लॉ कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान पिनल कोड भी हो सकता है। ठीक है। कोई जो है साइबर एक्ट भी हो सकता है, या फिर जो है आपका कोई भी स्पेशल लॉ भी हो सकता है। अगर उसने किसी भी एक्ट या ओमिशन को पनिशेबल बनाया तो हम उसको क्या जो है बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑफेंस। ठीक है। तो बेसिकली जब हम क्राइम की बात करते हैं, ऑफेंस की बात करते हैं, तो फिर दो जो चीजें हैं, क्राइम के जो दो मेन एलिमेंट्स हैं, एक है एक्टिव सीरियस, दूसरा है मेंस रिया। जहां हम मेंस रिया की बात करते हैं वहां पे क्या आ जाता है, गिल्टी इंटेंशन आ जाती है। जहां पे हम बात करते हैं एक्टिव सीरियस की, तो वहां पे क्या आ जाती है, फिजिकल एलिमेंट ऑफ क्या, क्राइम। यानी कि जो है कोई भी एक्ट हो, ठीक है, या कोई भी ओमिशन हो। ठीक। मैं इसको फर्दर लेकर चलता हूं आगे। जब हम एक्टिव सीरियस की बात करते हैं, जब हम फिजिकल एलिमेंट की बात करते हैं क्राइम की, तो फिर एक्टिव सीरियस फर्दर डिवाइड हो जाता है किसके अंदर, एक्ट के अंदर और ओमिशन के अंदर। अब एक्ट क्या, कोई भी क्रिमिनल परफॉर्मेंस हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको एक्ट बोलते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्शन हो। ओमिशन में किसको बोलते हैं, फेलियर टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी ड्यूटी, जहां पे कानून ने कोई ऑब्लिगेशन लगाई हो आपके ऊपर, जहां पे कानून ने आपको कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी लगाई हो और आप जो है वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाए, या आपने वो ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं की, तो आप उसको क्या बोलते हैं, हम ओमिशन बोलते हैं। और ओमिशन की रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपकी जो बिहेवियर है आपका, जो फेलियर टू परफॉर्म एक्ट है, वो क्या बन गया आपका, ऑफेंस बन गया आपका। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में मिसाल दी थी कि अंडर जो सेक्शन 166 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, लेट से कि आपका एसएचओ है, अगर 154 जो है आपका आरटीओ सेक्शन जो है, वो मैंडेट दे देता है एसएचओ को, एक ड्यूटी लगा देता है एसएचओ के ऊपर कि आपके पास अगर कोई भी आता है कंप्लेंट, वो कहता है कि एक कॉग्निजेबल जो है ऑफेंस कमिट हुआ है मेरे साथ या मेरी फैमिली के मेंबर के साथ, किसी ने उसके साथ जो है लेट से कि जो है उसका सर जो है फोड़ा या कोई और नुकसान दिया या किसी का हाथ पैर काटा है, तो उसकी क्या बनती है, एफआईआर बनती है, एफआईआर कटवाने आता है। अगर वो एसएचओ एफआईआर नहीं करता तो वो क्या होगा, उसका वो एक क्राइम होगा। और क्राइम कौन सा हो गया, या ऑफेंस कौन सा हो गया, ऑफेंस ऑफ ओमिशन। ठीक है। अब आ जाते हैं एक्ट। जब हम एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट फर्दर हम डिवाइड करते हैं, या क्रिमिनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम इनको इसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं किसके अंदर, कंडक्ट क्राइम के अंदर और रिजल्ट क्राइम के अंदर। कंडक्ट क्राइम से मतलब क्या, कि जहां पे एक्ट जो है, ठीक है, वो क्या क्या किया हो, कानून ने वो प्रोहिबिट किया हो कि आप ये चीज प्रोहिबिट डूइंग ऑफ एनीथिंग, मिसाल के तौर पर, ठीक है, लेट से कि इसका अगर प्योर में मिसाल दूं आपको, कंडक्ट क्राइम का वो आ जाता है ओवर स्पीडिंग। ठीक है। अगर कानून ने कोई लिमिट रखी है, भाई आप 100 की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चला सकते, अगर आपने 100 स्पीड से ज्यादा तेज चलाई तो आप क्या बन गया, आपका वो आपका ऑफेंस कहलाएगा। आप जो है आपको जो है चालान पेश जो है देना पड़ेगा उसका, ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो नुकसान नहीं भी हो, या रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से
जो रेश नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है कानून ने क्या की है, या ओवर स्पीडिंग क्या की है, पनिशेबल बनाएंगे, लॉ ने पेनल्टी रखी है उसने, अगर उसकी ओवर स्पीडिंग या नेशनल रेश या नेग्लिजेंट जो है ड्राइविंग की वजह से कोई नुकसान नहीं भी हुआ हो, लेकिन कानून उसको पनिश करता है, तो फिर क्या आपका वो हो जाएगा, प्योर कंडक्ट क्राइम। ठीक है, आप आ जाते हैं रिजल्ट क्राइम के ऊपर। रिजल्ट क्राइम का मतलब ये कि जहां पे अफेक्ट, जहां पे किसी भी कंडक्ट का या किसी कोई भी आप चीज कर रहे हैं उसका जो असर है, कानून ने उसको क्या बनाया हो, उस असर को क्या बनाया हो, पनिशेबल बनाया हो, उस असर की वजह से जो है कोई भी चीज या रिजल्ट की वजह से क्राइम बन रहा है, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट क्राइम बोलते हैं। इसका प्योर मैं आपको मिसाल दे दूं, मर्डर। ठीक है, अगर लेट से कि मैं किसी के ऊपर फायरिंग कर देता हूं, अब उसकी फायरिंग के नतीजे में वो बंदा जो है जख्मी तो हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता, उसका मर्डर नहीं होता, यानी कि वो फायरिंग जो है, उस फायरिंग जो है उसका क्या नहीं लाती, उस फायरिंग का इफेक्ट क्या नहीं होता, मर्डर नहीं होता, उसका नतीजा मर्डर में नहीं होता। तो क्या 302 बना, क्या वो रिजल्ट क्राइम बना, क्या वो अफेक्ट हुआ, नहीं, वो क्या सिंपल बना, अटेम्प्ट टू मर्डर बना। ठीक है, आप अब इसी जो है यही मिसाल आपका कंडक्ट क्राइम पे जो है अप्लाई होता है। लेट से कि मैं किसी बंदे पर स्ट्रेट फायर कर देता हूं और फायरिंग जो है मिस हो जाती है, उससे कोई खरोच भी नहीं आती, लेकिन फिर भी क्या बना आपका, अटेम्प्ट क्या बना, कंडक्ट आपकी क्या बनी, क्रिमिनल बनी, आपका जो है कंडक्ट क्राइम जो है बन गया। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्ट की फर्दर मैंने क्लासिफिकेशन की। और एक दूसरी चीज जहां पे एक ऑफेंस बन रहा है, एक क्राइम बन रहा है, मर्डर बन रहा है, किसकी वजह से, पार्शियली बाय एक्ट और पार्शियली बाय ओमिशन। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर इसका जो है सेक्शन मौजूद है, वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 36 नंबर सेक्शन जो है 36 सेक्शन। ठीक है, वो ये कह रहा है अफेक्ट कॉज पार्शियली बाय, अफेक्ट caused partially by act and omission। कोई भी अफेक्ट हो, ठीक है, और वो अफेक्ट किसके नतीजे में आ रहा है, पार्शियली, आधा जो है एड के नतीजे में, आधा जो है ओमिशन के नतीजे में। लेट से कि एक बुरा इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर जो है निगरानी, खाने पीने का काम, ठीक है, मेरा है, मुझे जो है ड्यूटी सौंपी गई है कि मैं इसकी निगरानी भी करूं, इसको खाना पीना भी दे दूं, ठीक है, और उसकी वक्त से जो है मेडिसिन भी दूं। अब मैं क्या करता हूं कि उसको जो है मारता भी हूं, और वक्त पे ना खाना देता हूं, ना उसे वक्त पर मेडिसिन देता हूं, ना उसको वक्त पर पानी देता हूं। तो उसको वक्त पर ना मेडिसिन मिलने की वजह से, वक्त पर खाना ना मिलने की वजह से, जो है वक्त पर पानी ना मिलने की वजह से, और बीटिंग की वजह से, मारपीट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर ये जो है क्या हो गया, मर्डर तो हो गया, लेकिन ये किसके अंदर फॉल कर रहा है, अगेन सेक्शन 36 की जो है एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब ये चीजें आप नोट कर लें, ताकि आपको जो क्राइम है या ऑफेंस है उसको क्या हो जाए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, एक्ट सीरियस की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और एक्ट और ओमिशन जो है आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए सिंपली।